यारो आज की कहानी थोड़ी अजीब थोड़ी डरावनी है, क्योंकि लोग मरने के बाद जिंदा हो जा रहे हैं। कोई भी जानवर, आदमी जो भी मर रहा था वो थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक मछुआरे से होती है जो नदी से बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर किनारे पर लाता है और इन्हें काट काट कर साफ करने लगा। लेकिन अजीब चीज ये थी कि उन मछलियों को पानी से निकाले काफी देर हो गई थी, लेकिन अचानक से जिस मछली का पेट कटा हुआ था वो हिलने लगी। फिर देखते ही देखते वो अपना पूरा बॉडी हिलाकर उछलने लगी। अब सारी मरी हुई मछलियाँ हिलने लगती है, जो देखकर मछुआरा काफी डर गया, क्योंकि ऐसा आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर शेरिफ की गाड़ी को देखते हैं, जिसे उसी टाउन के एक आदमी ने कॉल किया था। शेरिफ उसी से मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंचकर उससे बात करता है कि बताओ क्या बात है। तब वो आदमी शेरिफ को अपना डॉग दिखाता है, जिसकी हालत खराब थी। वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शेरिफ आदमी से पूछता है कि तुमने क्या किया है। आदमी कहता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से इसने वो जहर खा लिया होगा जो मैंने चूहे मारने के लिए पूरे घर में डाला था। लेकिन ये बात भी मुझे कंफर्म नहीं है कि इसने वो जहर ही खाया है। मैं बस अंदाजे से बता रहा हूँ। अब उसे ठीक तो नहीं किया सकता था, ऊपर से वो इतनी तकलीफ में था, इसलिए शेरिफ उसे गोली मारकर खत्म कर देता है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। जिसके बाद शेरिफ के घर आने पर उसकी वाइफ शेरिफ को बताती है कि हमारे बेटे जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में तुम्हारे लाडले बेटे को भी। असल में शेरिफ का वो सगा बेटा था जिसे वो शेरिफ का लाडला कह रही थी। अपने सौतेले बेटे को वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही अजीब थी। वो कहती है कि हमारे दोनों बच्चे ही पुलिस की हिरासत में हैं, तो आप जल्दी कुछ कीजिए। आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए और उन्हें छुड़वा कर ले आइए। जिस पर शेरिफ कहता है कि मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेता, अभी सब्र करो। जो कहने के बाद शेरिफ वहाँ से अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाता है। शेरिफ का डैड वही मछुआरा था जिसे हमने शुरुआत में देखा। तो उसके डैड उसी वो मछलियाँ दिखाते हैं जो मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी, जो अजीब तरह से कूद रही थी। ये चीज शेरिफ ने भी पहली बार देखी थी। वो कहता है कि आप इतना मत सोचिए, हम इन मछलियों को जला देंगे। वो गाड़ी से पेट्रोल कैन निकालने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोली, तो वही डॉग जिसे पहले शेरिफ ने मारा था वो दोबारा जिंदा हो गया था और शेरिफ पर हमला कर देता है। तब शेरिफ जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए उसे दोबारा गोली से उड़ा देता है। इस बार गोली उसके सिर पर लगी थी तो डॉग मारा जाता है। उसके मरने के बाद शेरिफ के डैड उन मछलियों और डॉग को एक साथ आग लगा देते हैं, ताकि इन मुसीबतों का जड़ से ही खात्मा हो जाए, जो मरकर दोबारा जिंदा हो रही है। जिसके बाद शेरिफ यहाँ से निकल गया। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है ताकि बच्चों को छुड़वा सके। अब शेरिफ के बेटे जिस सेल में बंद थे वहाँ उनके साथ एक आदमी को भी रखा गया था, जिसकी कल रात से ही हालत बहुत बुरी थी। वो उल्टियाँ किया जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शेरिफ का बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। जिसके कुछ ही देर के बाद वो आदमी खून की बड़ी बड़ी उल्टियाँ कर देता है, जो देखकर शेरिफ के दोनों बेटे काफी घबरा गए। वो जल्दी से दरवाजे के पास आकर सेल का दरवाजा पीटने लगे और बाहर से मदद मांगने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर शेरिफ और एक पुलिस ऑफिसर वहाँ जल्दी से आए और सेल का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। पुलिस वाला जब आदमी की ऐसी हालत देखता है तो उसे लगा कि इन दोनों ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा, इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई होगी। पर जब उस आदमी को चेक करने के लिए पुलिस वाला उसके पास जाने लगा, वो आदमी अचानक ही उठ खड़ा हुआ और एकदम से आकर पुलिस वाले को गले से पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है और उसे खूब मारने लगा। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आदमी पुलिस वाले के सीने पर काट लेता है। ये देखकर जोसेफ उनको छुड़वाने के लिए बीच में आ जाता है। उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन वो आदमी जोसेफ के हाथ पर भी काट लेता है। इस बीच पुलिस वाला खुद को छुड़वा चुका था। वो एक रोड उठाकर उस आदमी को मारने लगता है। आदमी नीचे गिर गया। तब पुलिस वाला उसे इतना मारता है कि उस आदमी का पूरा सर फट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यहाँ से निकलने के बाद जोसेफ हॉस्पिटल गया अपनी पट्टी करवाने के लिए। फिर वो अपनी वाइफ से मिलता है और उसे पता चला कि उसकी वाइफ माँ बनने वाली है। वो कहता है कि हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए, पर उसकी वाइफ इस फैसले से दुखी
की हो गई और वो इस बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लेती हैं। अब पता चलता है कि पूरे शहर में अजीब सा माहौल है। जो लोग मर रहे हैं वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं और जो जिंदा लोग अजीब पागलों की तरह बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर रात के वक्त शेरीफ को इसी तरह के एक केस की कॉल आई जिसमें एक औरत ने अपने छोटे से बच्चे को जो अभी पैदा ही हुआ था उसे काट लिया। शेरिफ को काफी हैरानी हुई। वो तुरंत उस औरत के घर के लिए निकल गया। जब वहाँ पहुँचा तो वो औरत बहुत ही अजीब हरकतें कह रही थी, जिसके बाद वो शेरिफ पर भी हमला करके नीचे गिराकर काट लेती है। लेकिन शेरिफ जैसे तैसे खुद को छुड़वाकर एक बड़ी सी रोड से उस पर हमला कर देता है और नीचे गिराकर रोड से मार मार कर उसे मार देता है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ ये वजह सामने आई कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल गया था, जो काटने की वजह से दूसरा इंसान भी इस वायरस का शिकार हो जाता और ऐसे ही वायरस फैलता था। अब 6 महीने गुजर गए थे तो पूरी दुनिया का इस वायरस की वजह से बहुत बुरा हाल था। हर जगह तबाही मची हुई थी। जो लोग इस माहौल में वायरस से बचे हुए थे उन्होंने अपने रहने के लिए एक अलग जगह बना ली थी। उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से अलग करके अपना एक एरिया बनाया, जिसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी ताकि बाहर से कोई ज़ॉम्बी उनके इलाके में न आ जाए। अंदर रहकर वो हर रोज इन ज़ॉम्बीज को मारने के नए तरीके भी ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पता चला कि जोसेफ और उसके डैड शेरिफ जो ब्राउन थे, उनके अंदर ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की ताकत थी, क्योंकि उनका DNA कुछ अलग था, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी बच जाया करते थे और उनके जख्म भी बहुत जल्दी भर जाते थे। ये खूबी तकरीबन सभी ब्राउन लोगों में थी, लेकिन ये खूबी व्हाइट लोगों में नहीं थी। यही वजह है कि हर बार ज़ॉम्बीज के काटने की वजह से व्हाइट लोग ज़ॉम्बीज बन जाते थे। अब शेरिफ का दूसरा बेटा यानी जोसेफ का सौतेला भाई व्हाइट था, लेकिन वो खुद व्हाइट लोगों के खिलाफ था और किसी भी व्हाइट इंसान जो बाहर जिंदा है उसे अंदर आने नहीं देता, क्योंकि उसका मानना था कि अगर यहाँ कोई इस वायरस का शिकार हुआ तो अंदर के सभी व्हाइट लोग भी इस वायरस के लपेट में आ जाएंगे। सो आज भी एक लड़की जो जिंदा बची हुई थी उसे इस एरिया में लाया जाता है, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती बल्कि चुपचाप यहाँ रहने लगती है। जोसेफ और उसकी वाइफ काफी परेशान लग रहे थे। वो इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा बच्चा जो अभी पेट में ही है, पता नहीं वो इस वायरस से बचा हुआ है या नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ डरी हुई थी। और दूसरी वजह ये थी कि वो खुद एक व्हाइट है और उसने कई सारे ऐसे केसेस देखे थे जिनमें बच्चा माँ के पेट में इस वायरस का शिकार हो गया और अंदर ही अंदर उसने अपनी माँ को खाना शुरू कर दिया, जिस पर जोसेफ तसल्ली देता है कि तुम इस बारे में इतना मत सोचो। अब रात के वक्त शेरिफ को पता चला कि उनके इस एरिया में जरूरत का सामान खत्म हो रहा है, इसलिए वो अपने डैड और कुछ आदमियों के साथ बाहर सामान लाने के लिए जाता है, जबकि अंदर शेरिफ का दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वो अपने होश खो बैठा और उस लड़की के पास चला जाता है जो इस वायरस का शिकार थी, जिसे आज ही यहाँ लाया गया था। वो उसके करीब जाने लगा, जिस बीच वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, उसके मुंह से खून आ रहा था और आंखें अजीब डरावनी लग रही थी। वो बहुत खूनखार बन चुकी थी। वो शेरिफ के बेटे पर हमला करके उसके जिस्म का एक हिस्सा उखाड़ कर फेंक देती है, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सब वहाँ आए और ये नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। अब तक जोसेफ भी आ चुका था और वो उस लड़की को देखकर फौरन आगे बढ़ा। फिर ये लोग मिलकर उसे बांध देते हैं। अब जोसेफ और उसके दोस्त उसके सौतेले भाई को अपनी मॉम के पास ले गए ताकि उसका इलाज करवा सके, क्योंकि वो एक नर्स है। पर जोसेफ के भाई को पता था कि मेरी इतनी बुरी हालत है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। उसे ब्राउन लोगों पर गुस्सा आने लगा, खासतौर पर अपने डैड शेरिफ और अपने भाई जोसेफ पर, क्योंकि वही उस लड़की को अंदर लाए थे जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। अब वो किसी बहाने से अपने भाई जोसेफ के पास आकर उसकी पेट में चाकू घुसा देता है और अपने साथी की मदद से सेफ एरिया का दरवाजा खोल देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज फौरन भागकर अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शेरिफ अपने एरिया की ऐसी हालत देखकर दंग रह गया। वो रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है। तब वो बताती हैं कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज घुस आए हैं
है और हमारे ज्यादातर लोगों को उन्होंने मार दिया है। यहाँ पर बस 7-8 लोग ही बचे हैं जो एक कमरे में फंसे हुए हैं। तब शेरिफ अपने एक साथी को कहता है कि तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठकर आवाज करके यहाँ से जाओ। गाड़ी की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के पीछे आएंगे और हम उनका ध्यान भटकाकर लोगों को बचा लेंगे। उस आदमी ने ऐसे ही किया। वो गाड़ी लेकर जब निकला तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गए। जिस बीच मौका पाकर शेरिफ और उसके डैड अंदर गए और बचे हुए लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं। लेकिन जब शेरिफ जोसेफ की वाइफ को बचा रहे थे तो आखिर में खुद पीछे ही रह गई। तभी ज़ॉम्बीज़ ने उन पर एक साथ हमला करके नोच नोच कर खाने लगे। ज़ॉम्बीज़ ने पूरी तरह से शेरिफ की चीरफाड़ कर दी थी, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब बचे हुए लोग बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो सब शेरिफ की मौत से बहुत दुखी थे। तभी शेरिफ के डैड के पास एक औरत की कॉल आई जो उनके एरिया की रहने वाली थी। वो बताती है कि यहाँ एक चर्च में हमें शेरिफ के सौतेले बेटे और उसके साथियों ने कैद करके बंदी बनाया हुआ है, तो प्लीज आप आकर हमें बचा लीजिए। ये सुन के शेरिफ के डैड को उन पर बहुत तरस आया और वो उनकी मदद करने के लिए चर्च की तरफ जाने लगते हैं। अब गाड़ी में ही जोसेफ की वाइफ की हालत खराब होना शुरू हो गई। उसके बच्चे के पैदा होने का वक्त आ गया था, लेकिन तभी यहाँ जोसेफ का सौतेला भाई आ गया और वो दोनों पर गन तान देता है। वो अपने साथ वो एक ज़ॉम्बी को भी लेकर आया था ताकि वो जोसेफ की वाइफ को काट ले, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वाइफ भी इस वायरस का शिकार हो जाए। लेकिन तभी जोसेफ की मोम गन लेकर पीछे से जाकर उसे शूट कर देती है। लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो जोसेफ की वाइफ को पकड़कर उसे नीचे लिटाकर काट लेता है। ये देखकर जोसेफ भागता हुआ यहाँ आता है और चाकू से ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है। वो उसका सर ही काटकर जिस्म से अलग कर देता है। जोसेफ अपनी वाइफ को संभालता है, पर वो बेचारी दुखी होते हुए कहने लगी कि मैं इस वायरस का शिकार हो गई हूँ और अब जोसेफ को अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। अभी इस वजह से जोसेफ गुस्से से पागल हो गया। वो अपने सौतेले भाई से बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वो उसे चाकू मारता है और फिर जिंदा ही उसे ज़ॉम्बीज़ के इलाके में छोड़ आता है ताकि ज़ॉम्बीज़ इसका भी बुरा हाल कर दे। अब जोसेफ जैसे ही वहाँ से गया, सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ आकर उसके सौतेले भाई को चीर फाड़ करके काट काट कर खाने लगे। तब तक जोसेफ वहाँ से भागकर अपनी फैमिली के पास आ चुका था। वो उन सबको लेकर नदी किनारे आ जाता है ताकि कश्ती में बैठकर वो यहाँ से निकलकर दूसरी साइड पर चले जाए। लेकिन उनका पीछा करते करते बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आ गए थे, इसलिए जोसेफ के दादा यानी शेरिफ के डैड फैसला करते हैं कि वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे और तब तक जोसेफ अपनी मॉम और वाइफ को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। अब जोसेफ अपने दादाजी को ऐसे अकेले छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। वो अपने दादाजी को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से कश्ती में बैठा और वहाँ से आगे निकल गया। नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक सुनसान जगह पर उसने कश्ती रोक दी ताकि उसकी वाइफ अपने बच्चे को पैदा कर सके, क्योंकि ये सुनसान जगह है। वो चाहे जितना मर्जी चिल्ला ले, ज़ॉम्बीज़ के यहाँ आने का खतरा नहीं है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका बच्चा पैदा हो गया जो बिल्कुल ठीक और स्वस्थ था। अब कोई भी खतरे वाली बात नहीं थी। जोसेफ अपने बच्चे को अपनी वाइफ को पकड़ाते हुए कहता है कि लो अपनी बच्ची, हमारी बेटी पैदा हुई है। और ये लोग कोई महफूज जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो मिलते हैं किसी दूसरी मूवी के साथ। थैंक यू।